नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श स्टडी गेम विथ आदर्श में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी की तरफ से वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक मुख्य परीक्षा का जो है विज्ञापन जारी कर दिया जा चुका है। यानी कि जो यूपी फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी आती है उसका विज्ञापन जारी कर दिया जा चुका है। इसके समस्त डिटेल्स को हम देखेंगे कि इसकी आवेदन तिथि क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और किस प्रकार इसकी चयन प्रक्रिया रहेगी, सब कुछ देखेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक है, उसे भी जरूर ज्वाइन करें। वहां पर समस्त अपडेट सबसे पहले डाल दी जाती है तथा विज्ञापन की जो भी नोटिफिकेशंस होती हैं वो भी जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाती है। तो टेलीग्राम चैनल को से जुड़ना ना भूलें। इस वैकेंसी की डिटेल्स को हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, इसका विज्ञापन जो प्रकाशन तिथि है वो 12/9/2023 है। यानी कि 12 सितंबर को जो है यह विज्ञापन आ चुका है। और ऑनलाइन आवेदन शुल्क और जमा करना प्रारंभ होगा आपका 20 सितंबर। यानी कि 20 सितंबर से आपका जो है ये वैकेंसी स्टार्ट हो जाएगी, इसका आवेदन होना स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा एवं आवेदन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि होगी वो 10 अक्टूबर 2023 होगा। यानी कि 20 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं। और शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन अगर आप करना चाहते हैं, कुछ गलती हो गई फॉर्म भरने में, तो आप 17 अक्टूबर 2023 से 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच में आप इसका संशोधन भी कर सकते हैं। आगे चल के इसके और डिटेल को देख लेते हैं। सबसे पहले बड़ी बात, अगर आपने पेट 2022 की परीक्षा दी रही होगी तभी आप इस जो है परीक्षा में बैठने के उम्मीदवार बन सकते हैं। यानी कि पेट 2022 के आधार पर ही ये वैकेंसी आई है। आपको पता है कि यूपी जो भी वैकेंसी निकाल रही है वो पिछले जो पीटी परीक्षा कराई उसके आधार पर ही निकाल रही है। तो यानी कि पेट 2022 में अगर आप अपीयर हुए रहे होंगे तभी आप इसका आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा आप इसका आवेदन नहीं कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। आवेदन शुल्क की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन शुल्क सबके लिए 25 रुपये रखे गए हैं। यानी कि अनारक्षित या अन्य पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति कोई भी हो, 25 रुपये शुल्क रखा गया। और जब ये शॉर्ट लिस्टेड करेंगे कैंडिडेट्स को, यानी कि अभी आवेदन सब लोग कर देंगे, फिर ये पेट 2022 के जो मेरिट है उसके आधार पर ये जो है जितना जैसे वैकेंसीज है उसका 15-20 गुना जो भी इनको बुलाना रहेगा मेंस एग्जाम के लिए, तो शॉर्ट लिस्ट करेंगे। जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए रहेंगे उनको अलग से फिर से फीस मुख्य परीक्षा के लिए देनी होगी। ये 25 जो रुपए है ये सुविधा शुल्क लिया जा रहा है, सबसे जो है ये सबसे लिया जाएगा। बाकी जिसको मेंस में बैठने का मौका मिलेगा उसको अलग से फिर अतिरिक्त फीस देनी पड़ेगी, उसके लिए अलग से नोटिस जारी करेंगे। आगे देख लेते हैं। पदों की विवरण की बात करें तो कुल मिला के आपको बता दें, यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 709 पोस्ट है। 709 जिसमें से वन रक्षक जो हैं वो 693 हैं और वन जीव रक्षक जो हैं 16 हैं। यानी कि अस्थाई दोनों पोस्ट अस्थाई है और वन रक्षक और वन जीव जो है रक्षक दोनों की वैकेंसी आई है। जिसमें से वन रक्षक की बात करें तो 693 है टोटल और वन जीव रक्षक की बात करें तो 16 है। कुल मिलाकर टोटल आपको बता दें 709 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया जा चुका है। जिसमें जनरल के लिए 341, 192 आपके एससी के लिए है, एसटी के लिए 5 सीटें हैं, 101 है ओबीसी के लिए और 70 जो है ईडब्ल्यूएस के लिए सीटें आवंटित की गई हैं। आगे देख लेते हैं, ये विवरण दिया गया है किस प्रकार से कैटेगराइजेशन किया गया है। आरक्षण संबंधी प्रावधान की बात करें तो जिस प्रकार आरक्षण सभी वर्गों को दिया जाता है, एससी, ईडब्ल्यूएस, एसटी और ओबीसी के लिए जिस प्रकार से जितने परसेंट आरक्षण दिया जाता है उतना ही परसेंट यहाँ भी प्रावधान बनाया गया है आरक्षण देने के लिए। तो आगे देख लेते हैं। अर्हताओं की बात करें तो ये देखिए, उत्तर प्रदेश वन विभाग अवर अधीनस्थ वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक सेवा नियमावली 2015 के भाग 4 नियम 8 के अनुसार सेवा में वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उत्तीर्ण परीक्षा उत्तीर्ण की हो। यानी कि आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए, ठीक है। आपके पास अगर इंटरमीडिएट की डिग्री है तो आप इसका आवेदन कर सकते हैं। कुल मिला के इसकी जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है वो इंटरमीडिएट 10+2 है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आयु की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 से 40 वर्ष आयु रखी गई है। ये आयु जो है 18 से 40 वर्ष के बीच आप इसका आवेदन कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं।
चयन के आधार की बात करें तो यहाँ पर आप सीधा सीधा देख सकते हैं, लिखित परीक्षा होगी आपकी। पहले लिखित परीक्षा सबसे पहले होगी। अभ्यर्थियों में लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम परीक्षा तिथि के संबंध में यथा समय सूचित किया जाएगा। यानी कि ये जो पाठ्यक्रम है ये जो है फिर से अलग से नोटिस निकालेंगे इसके लिए, फिर और परीक्षा के लिए दोनों के लिए अलग से नोटिस निकलेगा, उसमें आपको सूचित किया जाएगा कब इसका एग्जाम रहेगा। अभी से इन्होंने क्लियर नहीं किया है कब इसका एग्जाम कराया जाएगा। उसके बाद लिखित परीक्षा के बाद आपका शारीरिक मानक परीक्षा होगा, यानी कि आपका फिजिकल भी इसमें होगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश वन विभाग और अधीनस्थ जो है वन रक्षक एवं वन्य जीव संरक्षक सेवा नियमावली 2015 के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जो लिखित परीक्षा में सफल घोषित किए होंगे एक आहरकारी प्रकृति शारीरिक मानक परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। यानी कि आपका लिखित परीक्षा के बाद फिजिकल भी इसमें होगा। ठीक है। फिर पीटी-पीएचडी के लिए एलिजिबिलिटी इन्होंने क्या बताया कर रखी है ये भी आप देख लीजिए। 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए अगर आप सामान्य या अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित कुल मिला के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी के लिए 168, जबकि एसटी के लिए आपका न्यूनतम ऊंचाई 160। यानी कि अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी कैटेगरी के हैं तो 168 ही सेंटीमीटर है, और अगर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट रखी गई है। सीने का जो फुलाव है कुल मिला के यहाँ पर आप देख सकते हैं, जनरल, ओबीसी और जो है अनुसूचित यानी एससी के लिए अभ्यर्थियों के लिए 84 सेंटीमीटर है। ठीक है। और अनुसूचित जनजाति के लिए अभ्यर्थियों के लिए 82 सेंटीमीटर, यानी कि जो नॉर्मल आपका होना चाहिए है 84 सेंटीमीटर आपका जो है होना चाहिए, जो चेस्ट होना चाहिए। आपको यहाँ पर हम क्लियर कर दें कि जनरल, ओबीसी अगर एससी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपका नॉर्मली जो चेस्ट होना चाहिए वो 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके साथ साथ न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव भी होना चाहिए। जितना आपका चेस्ट रहेगा उससे 5 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए, यानी कि 84 आपका चेस्ट होना चाहिए। उसके साथ एसटी कैटेगरी से हैं तो 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके साथ साथ 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, और जो फुलाव है वो सभी के लिए अनिवार्य है। आगे देख लेते हैं। महिलाओं के लिए न्यूनतम शारीरिक जो मानक होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं, सामान्य और ओबीसी और एससी कैटेगरी की महिला जो होंगी 152 सेंटीमीटर उनका जो है हाइट होना चाहिए, और एसटी कैटेगरी की अगर महिला है तो 147 सेंटीमीटर उनका हाइट होना चाहिए। वजन, क्योंकि महिलाओं में चेस्ट नहीं लिया जाता है तो उनका वजन होता है 45 से 58 किलोग्राम के बीच आपका जो है वजन होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं शारीरिक मानक परीक्षण स्तर पर परीक्षा आयोजन के पूर्व सूचना पट्ट पर प्रत्येक परीक्षण हेतु अर्हता के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक को अत्यंत प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा। शारीरिक मानक परीक्षण की परीक्षा के लिए भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जाएगा आपका जो भी होगा। उसके साथ साथ आपको बता दें शारीरिक जो दक्षता परीक्षा होगी उसमें आपको क्या रहेगा, देखिए पुरुष अभ्यर्थी जो रहेंगे वो 10 किलोग्राम भार लेकर, उनको देखिए 10 किलोग्राम भार लेकर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4 घंटे में 25 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। और महिलाओं की बात करें तो 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। अपेक्षा की जाती है यह दौड़ आहरकारी प्रकृति होगी, यानी कि इस पर कोई भी मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, इसको क्वालिफाई करना अनिवार्य होगा। पुरुष के लिए 10 किलोग्राम भार लेकर 4 घंटे 25 मिनट की दौड़ पूरी करनी होगी, और महिलाओं को 4 घंटे जो है 14 किलोमीटर, यानी कि महिलाओं को भी 10 किलोग्राम भार लेकर 14 किलोमीटर 4 घंटे में, और 4 घंटे में पुरुष के लिए 25 किलोमीटर जो है आपको दौड़ लगाना होगा। ये रही उसकी जो है फिजिकल के बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, उसके अनुसार आपका चयन होगा। लिखित परीक्षा हेतु जो योजना और पाठ्यक्रम है ये इन्होंने बता दिया कि इसको अलग से सूचित करेंगे, यानी कि इन्होंने यहाँ पर पाठ्यक्रम नहीं दिया है। पाठ्यक्रम और जो एग्जाम डेट होगा दोनों अलग से नोटिस निकालेंगे और सूचित करेंगे। तो जो है आप इसलिए चैनल पर जुड़े जरूर रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें, और टेलीग्राम भी जरूर जुड़े रहें, वहाँ पर तुरंत अपडेट कर दिया जाएगा जब भी इसका पाठ्यक्रम और इसका जो है परीक्षा योजना आएगी। लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट यह है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर लिखित परीक्षा हेतु विज्ञापित पदों के सापेक्ष कुल 15 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। यानी कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जितनी वैकेंसी है उसका 15 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे जो है मेंस एग्जाम में बैठने के लिए। बाकी सबको जो है बाहर कर दिया जाएगा, यानी कि जो मेंस में बैठेंगे उनसे फिर अलग से शुल्क भी लिया जाएगा, ये भी आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो आप चैनल पर जरूर जुड़े रहें और इसका आवेदन भी कर दें। लगभग सभी डिटेल को हमने आपको से बता दिया, तो आप इस भर्ती का जो है फॉर्म जरूर डालें अगर आप पेट 2022 की परीक्षा में बैठे रहे होंगे। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।